चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डी मॉड्यूलेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डी मॉड्यूलेशन के बारे में, कि डी मॉड्यूलेशन क्या है। इससे पहले हम लोग मॉड्यूलेशन पढ़े थे, आज पढ़ेंगे डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को हिंदी में हम लोग बोले थे मॉडुलन, और इसको बोलेंगे वी मॉडुलन। क्या बोलेंगे? वी मॉडुलन। इसका हिंदी क्या होता है? वी मॉडुलन, है ना। तो मॉड्यूलेशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें देखे थे कि दो वेव, है ना, एक लो फ्रीक्वेंसी का वेव और दूसरा एक कैरियर वेव के साथ इसको मिलाया जाता था, तो उसके बाद जो वेव बनता था ना उसको हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव बोलते थे। आज हम लोग डी मॉड्यूलेशन में इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है ना, उससे दोनों वेव को, है ना, किसको, कौन कौन सा, कैरियर वेव और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, दोनों को अलग किया जाएगा। कैरियर वेव और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी मॉड्यूलेशन। क्या पढ़ेंगे? डी मॉड्यूलेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे? लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होगा उसको हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव से अलग करेंगे, है ना। ये काम कहाँ होता है? तो जब हमारा रेडियो के पास कोई सिग्नल पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद जो बोला गया है वो सुनने के लिए वो क्या होता है, जो बोला गया है वो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, उसमें कैरियर वेव मिलाते हैं ताकि वो रेडियो के पास पहुंच जाए, है ना। तो हम लोग कैरियर वेव को रेडियो में आवाज़ देने से पहले क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, जिससे कि जो हम बोले हैं वो लो फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई दे, वो लो फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई दे। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन कहते हैं, अलग करने का जो काम करते हैं। और ये काम कहाँ होता है? जहाँ पर या रिसीविंग स्टेशन, यानी कि जो हम लोग रिसीव करते हैं रेडियो के आने से थोड़ा देर पहले ये काम होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लैंग्वेज क्या कहता है ना। जो बोले वही कहेगा कि लैंग्वेज लिखा है कौन? मैंने ही। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। क्या है? बोलता है लैंग्वेज की मॉड्यूलेटेड वेव से लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैरियर वेव से अलग करने की क्रिया को, है ना, किसको? मॉड्यूलेटेड वेव को लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से, है ना, कैरियर वेव को अलग करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डी मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है? रिसीविंग स्टेशन से पहले होता है। रिसीविंग स्टेशन से पहले क्या होता है कि इसमें जो है मॉड्यूलेटेड वेव को अलग किया जाता है। मॉड्यूलेटेड वेव से किसको? लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को किससे अलग किया जाता है? तो कैरियर वेव से अलग किया जाता है ना। क्यों अलग किया जाता है? ताकि हमको लो फ्रीक्वेंसी में जो बोला गया है वो हमको सुनाई दे। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है ना। तो इसमें क्या होता है कि कैरियर वेव का जो आयाम होता है, आयाम मतलब बताए थे जो अधिकतम ऊंचाई होता है, तो ये ऊंचाई को आयाम बोलते हैं। उसका आयाम में कितना परिवर्तन हुआ, आयाम में परिवर्तन, और जो वास्तविक आयाम होता है जो हम लोग बोले हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी का जो आयाम है, ऐसे ऐसे, है ना, जो आयाम है उसको जब भाग देंगे ना तो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। दोनों को अनुपात को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से इसको जानते हैं, है ना। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स में क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव, है ना, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की क्रिया में हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव, क्या हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव के आयाम में परिवर्तन और उसके वास्तविक आयाम के अनुपात को, यानी हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव में क्या करते हैं? जो परिवर्तन और उसका वास्तविक आयाम में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं उसको? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। और इसका मान जो है वह 0 और 1 के बीच में होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि उसका जो मान है 0 और 1 के बीच में होता है। और ये VBI क्वेश्चन है, ये आता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। तो मॉड्यूलेशन की क्रिया में हाई फ्रीक्वेंसी, क्या हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव के आयाम में परिवर्तन, किस में परिवर्तन? तो आयाम में परिवर्तन, और उसके वास्तविक, क्या वास्तविक आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। यहाँ मॉड्यूलेशन लिखा गया है, आप इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कर लीजिएगा। मैं भी इसको चेंज कर लेता हूँ वैसे। इसको क्या लिखा जाएगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको क्या लिखेंगे? मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखेंगे इसको।
मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हाँ, तो क्या कहेंगे, देखिए मॉड्यूलेशन की क्रिया में, मॉड्यूलेशन की क्रिया में है ना, हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव है ना के आयाम में परिवर्तन, किस में, कैरियर वेव के आयाम में परिवर्तन और उसके वास्तविक आयाम, जो हम लोग बोले थे लो फ्रीक्वेंसी का वास्तविक आयाम के अनुपात को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। और इसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना।